Very good morning, students. Welcome to your business studies class. Class 12th, we are going to start a new chapter, that is chapter number 12. The name of the chapter is Consumer Protection. And in this chapter, we'll be talking about the consumer rights, responsibilities of the consumers, and the redressal agencies that are under the Consumer Protection Act jurisdiction. Moving ahead with the consumer rights first. As we all know, we have different consumer rights. आपने पहले भी पढ़ा होगा कंज्यूमर राइट्स के बारे में. एक रिव्यू कर लेते हैं. कंज्यूमर राइट्स कौन कौन सी होती है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन विच वी कॉल्ड एज RTI, राइट टू चॉइस, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. We'll be talking about all these rights one by one. Starting with राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी राइट्स क्या कहती हैं जो कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दी हुई हैं. उसमें ये होता है कि जो भी कंज्यूमर्स है, इट इज़ अ राइट ऑफ द कंज्यूमर दैट इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर उनकी मार्केटिंग से उनकी लाइफ को किसी भी तरीके का हेल्थ हैज़ार्ड्स या लाइफ या प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान होता है तो दे हैव द राइट टू गेट सेफ्टी फ्रॉम दैट. दिस राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेफ एंड सिक्योर लाइफ. से एज कि अगर हम कोई प्रेशर कुकर खरीदते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, वो ISI मार्क का हो, जिससे कि जब हम उसको यूज़ करें तो कहीं वो डैमेज ना हो जाए, कहीं फट ना जाए, उससे हमें कोई नुकसान ना हो हमारी बॉडी को या हमारी कोई प्रॉपर्टी को. फाइन. सो इट विल कम अंडर राइट टू सेफ्टी. नेक्स्ट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन. बहुत सुना है हमने RTI के बारे में. किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में RTI डाल दी, किसी ने किसी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए RTI डाल दी. सो दैट मीन्स कि इट इज़ अ राइट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, standard and price of goods and services so that it can be protect himself or herself against any abusive and unfair ट्रेड प्रैक्टिसेस. ठीक है, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसके अगेंस्ट उसको हर एक चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में जानने का हक है. ये उसकी राइट है. नेक्स्ट इज़ राइट टू मेक चॉइस. हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके उनके बारे में जानने के बाद अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से या जो प्रोडक्ट उनको सूटेबल है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना गुड्स या सर्विसेज सिलेक्ट कर सकता है. कोई भी जो बिजनेसमैन है या कोई भी सप्लायर है, जो सेलर है, वो अपनी चीज़ें उसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, उसको फोर्स नहीं कर सकता. फाइन. So according to this right, every consumer has a right to choose the goods and services of his or her liking by means of assuring that the availability, ability and access to various variety of products and services at competitive prices. नेक्स्ट आ गई आपकी राइट टू बी हर्ड. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंप्लेंट होती है, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो उसके पास ये राइट है. ही हैज़ can file a complaint, he has a right to be heard and his interest would receive the due consideration. ये आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उसको ये राइट्स गिवन है किसी भी कंज्यूमर को. राइट टू सीक रिड्रेसल. अगर वो सेटिस्फाई नहीं है किसी भी सेलर की प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, सो ही कैन गेट द कंपनसेशन एंड कैन सीक द रिड्रेसल एजेंसीज हेल्प अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. और अगर कोई किसी भी कंडीशन में अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, बहुत सारी रिड्रेसल फोरम्स है, एजेंसीज है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो ओनली अबाउट ऑल दीज एजेंसीज and they are present at state level, district level and national level. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर को एक्वायर करनी है अपनी नॉलेज और स्किल्स, जो भी चीज़ें हैं, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में वो चीज़ हमें बताना चाहता है, और इन सारी राइट्स के बारे में भी कंज्यूमर को एजुकेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज़ अ राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म टू द कस्टमर्स. इट इज़ ईजियर फॉर लिटरेट कंज्यूमर्स बट it is a difficult task for illiterate. So they can seek the information and help from these agencies so that their interest can be protected. With this, we have completed our consumer rights. And the next topic which we are going to start is the consumer responsibility. अब consumer की क्या responsibilities है? गवर्नमेंट ने अपनी responsibilities fulfill कर दी consumer rights बना के, बट जब वो rights consumer यूज़ ही नहीं करेगा तो उसके लिए क्या help है?
कुछ भी नहीं. सो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज़ दैट ही मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स. अपनी राइट्स को प्रॉपरली यूज़ करना कंज्यूमर के लिए उसकी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर वो राइट्स यूज़ नहीं करेगा तो जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन सेलर्स को या उन लोगों को शेयर मिलती जाएगी कि वो अपना गलत चीज़, गलत गुड्स और प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में बेचते रहें. एंड नेक्स्ट इज कॉन्शियस कंज्यूमर. जो कंज्यूमर ही है, ही कैन नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ द सेलर. वो ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकता जो भी सेलर उसको चीज़ें कह रहा है. उसको खुद इंसिस्ट करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी, क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट का प्राइस, कैसी यूटिलिटी है. तो कॉन्शियस कंज्यूमर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इटसेल्फ. ही हैज़ टू बी कॉन्शियस अबाउट हिज और हर सिलेक्टिंग प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज फाइलिंग द कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ अ जेन्युइन ग्रीवेंसेस. जेन्युइन ग्रीवेंसेस के केस में ही आप जो है रिड्रेसल एजेंसीज को अप्रोच करें और अपनी इन्फॉर्मेशन और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है वो उनको बताएं. अब बहुत बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स अपने जो लॉसेस हैं उनको ध्यान ही नहीं देते, बॉदर ही नहीं करते. ओके, दिस प्रोडक्ट इज़ वेस्टेज, सो लेट्स चेंज द प्रोडक्ट या लेट्स चेंज द ब्रांड. वो ये नहीं सोचते कि जो सेलर है, जो जहाँ से हम ख़रीद के लाए हैं, वो बाकी लोगों को भी यही गलत डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचेगा तो उनका भी नुकसान होगा. सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेलर. नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस. कंज्यूमर को खुद क्वालिटी कॉन्शियस होना है. सारे मार्क्स, ISI, एग मार्क, ISO, वूल मार्क्स को देखकर ही अपने प्रोडक्ट्स खरीदने हैं. डू नॉट कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट. जो भी एडवर्टीजमेंट्स हमें टीवी में दिखाई जाती हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, हमें उससे कैरिड अवे नहीं होना है. कभी कभार जो एडवर्टीजमेंट होती है वो मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट्स देती हैं. सो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस एंड वी शुड नॉट बी कैरिड अवे विद द एडवर्टीजमेंट्स. इंसिस्ट ऑन कैश मेमो. अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट में, गुड्स और सर्विसेज में, और हमें कोई कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है, वी कैन नॉट फाइल द कंप्लेंट अनलेस अंटिल वी हैव द कैश मेमो ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो कि जिसको हम कहते हैं कि फुल फ्लेश्ड बिलिंग अमाउंट प्रॉपरली होना चाहिए. पक्का बिल जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, तभी हम कोई भी केस फाइल कर सकते हैं. सो इट इज़ बेटर टू रिसीव अ कैश मेमो. Moreover, we should respect our environment, we should avoid littering and contributing to the pollution. हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हम पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करें. We should discourage the black marketing, hoarding, and we should choose the legal goods and services only. And we should be aware of the variety of goods and services that are available in the market so that we can make a wise choice. Can you see and recognize this mark? This is ISI mark. It is basically on your durable products, your electronic item. Always see this mark. एग्ज़ाम में आपको ये मार्क दिया आ सकता है और कुछ पॉइंट्स दिया आ सकते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है. देन यू हैव टू सिलेक्ट इट फ्रॉम योर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. The next mark we can see here is this. Can you see this mark? Bharat Sarkar, that is Government of India. It is an egg mark. It is basically on your agriculture commodities and the livestock products. And if we talk about the gold jewelry, we have BIS, Bureau of Indian Standard. This is the BIS mark class. ये देखने के बाद हम अपनी गोल्ड ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकते हैं. इट मीन्स इट इज़ अ जेन्युइन गोल्ड. दिस इज़ फॉर योर वूल, जो भी हम वूल लेते हैं, ठीक है. That is, it signifies 100% pure wool. For environmental free products, this is the mark. Fine. Can you recognize all these marks? Okay, the next topic which we are going to talk about is your redressal agencies. अब redressal agencies Consumer Protection Act 1986 के अंडर और उनका jurisdiction कैसे है. सबसे पहले हम जो भी अपनी grievances है, जो भी problems हैं, हम इन forums में इनमें दे सकते हैं, ठीक है. पहला हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विच वी कॉल्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट फोरम. इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं. उनके अंडर सारा जुरिस्डिक्शन चलता है. जो मेंबर होता है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, वो एक रिटायर्ड और वर्किंग जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. वो रिटायर्ड भी हो सकता है, वर्किंग भी हो सकता है. और ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन तीनों मेंबर्स को. और जो भी कंप्लेंट्स है गुड्स और सर्विसेज की अप टू 20 lakhs और लेस देन दैट, वर्थ ऑफ 20 lakhs एंड लेस देन दैट, कैन फाइल इन दिस एजेंसी. उसके बाद उनकी लैब रिपोर्ट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के समझ के जुरिस्डिक्शन अपना डिसीजन देती है. और अगर जो भी मेंबर है जो फाइल कर रहा है कंज्यूमर अगेंस्ट में, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है
उसकी जजमेंट से, तो वो विद इन 30 डेज स्टेट कमीशन में दोबारा अपना केस फाइल कर सकता है. कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ जुरिस्डिक्शन, दैट इज स्टेट कमीशन. स्टेट कमीशन में भी ऐसा ही होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है इट कैन बी अ रिटायर्ड और अ वर्किंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट. और 20 लाख से 1 करोड़ तक की हम जो है इसमें जो गुड्स की वर्थ होती है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. सेम एज दैट ऑफ कि इसमें जो भी अगर ग्रीवेंसेस सेटिस्फाई नहीं है, उनकी जजमेंट जो भी उनको ओके नहीं है कंज्यूमर को, सो ही कैन फाइल एन अपील इन द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज. नेक्स्ट लेवल इज योर नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर्स होते हैं. टोटल 5 मेंबर्स होते हैं और इन 4 मेंबर्स में से 1 विल बी अ वुमेन. एक लेडी मेंबर भी होती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अप्लाई वो करता है, अपॉइंट करता है. और जो नेशनल कमीशन होती है ये किस चीज़ में गुड्स देखती है, 1 करोड़ से ऊपर के, चाहे अमाउंट कितना भी हो, मतलब बट प्लस देन 1 करोड़. इसमें अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते कंज्यूमर के जो भी जुरिस्डिक्शन होता है, तो ही कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द हाईएस्ट कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, विद इन 30 days of the time duration. So we have 3 levels of this redressal agency. First is your district forum, नेक्स्ट स्टेट कमीशन एंड देन नेशनल कमीशन. अगर नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं आते हैं, सो लास्ट इज योर सुप्रीम कोर्ट एंड विद इन 30 days you have to file your complaint. With this class we have completed our chapter number 12, consumer protection, and if you have any doubts and queries, please send it to the class email id. I'll be resolving your doubts in the upcoming videos. Take care of yourself. Thank you and have a nice day, class.